साथियों नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए आप साथियों जो अगर किस तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसी चैनल से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम रोज अपलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, फिर अगर ठीक ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर दिए, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। परंतु एक बार जरूर देखिएगा जरूर। अच्छे प्रश्न है, जैसे गहरे सागर में आपको पता है मोती मिलते हैं, उसी प्रकार से काफ़ी गहरे तरीके से हम ये प्रश्न लाकर आपको लिए अपलोड कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए एक बार। देखिए चलिए शुरू करते हैं। आज दूसरा पॉइंट है। एक तो ये सवाल आ रहा है कि जो फर्स्ट ग्रेड की तिथि है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो चलिए आगे है, पर फर्स्ट ग्रेड भी आने वाली है व्याख्याता पढ़ती, तो उसमें आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और काफ़ी सारे प्रश्न पूछ रहे कि सर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, किस प्रकार से है। तो देखिए जैसे ही हमको न्यूज़ मिली थी उस प्रकार से हमने आपको बता दिया था कि ये बढ़ेगी नहीं, और एकाडमिक विभाग आदेश जारी करेगा जिसमें मतलब अगली भर्तियों में होगी। परंतु अगली भर्ती आपके कौन सी है? अगली भर्ती तो कोई है ही नहीं, ये सरकार है। अब उसके बाद जून से चुनाव की तैयारी हो जाएगी, अगले जून से। तो ये परीक्षा है वो यही है बस, इसके पश्चात कोई परीक्षाएं है नहीं। ये भर्ती है, इनका हो सकता है इनमें पद बढ़ा दे, परंतु इसके बाद कोई भर्तियाँ है नहीं। तो जो अभ्यर्थी है जो जैसे 2 साल कोविड के जिनके ओवरेज हो चुके हैं, जो 40 के 42 हो चुके हैं, या फिर जिनके जो जनरल से है और बाकी सब भी कैटेगरीज में, तो वो इनकी मांग यही है। और उन्होंने पत्र भी लिखे हैं। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है कोविड-19 के कारण बेरोजगार अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की अनुपालना में पुनः परीक्षा तिथियां प्रकाशित करने की कृपा करें। प्रक्रिया दिन भर्तियां जैसे स्कूल व्याख्याता द्वितीय श्रेणी में फॉर्म पुनः आमंत्रित करें। देखिए टीचर जो थर्ड ग्रेड है उनके तो अभी फॉर्म ओपन ही नहीं हुए, और जो रीड में जिन्होंने अब तो वापस उनका तो हो नहीं सकता क्योंकि रीड हो गई। परंतु जो ये हो रही है, और जैसे कई LDC हाईकोर्ट भी परीक्षा आई है, तो उसमें तो इनको छूट दी जाए, इनकी मांग की जा रही है। एक प्रकार से साथियों अब जो कई साथी इसका विरोध कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मतलब नहीं होनी चाहिए। उनकी बात भी सही है, उनकी लय पकड़ी हुई है और वो तैयारी करना चाहते हैं। परंतु साथियों न तो हमारे हाथ में ना किसी जैसे, और जो अभ्यर्थी है वो चाहते हैं जैसे जिनको टाइम चाहिए कुछ, तो वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। अब साथियों देखिए इसमें ऐसा होगा कि संभावना ज़्यादा है कि जैसे जैसे अब देखिए दिन गुजरते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा प्रेशर भी बनता जा रहा है, और ये मांग जरूर उठेगी। पहले भी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी 1 साल पहले भी हो चुका है जब वापस फॉर्म ओपन किए गए। तो इस प्रकार से हो सकता है कि अब इसकी संभावना ज़्यादा बढ़े और फॉर्म ओपन हो गए। ये साथियों मेरी राय है, निजी राय है, मतलब ज़्यादा आप इसको सीरियस न ले, मतलब इस प्रकार से न ले कि बिल्कुल होगा ही। संभावना है कि बढ़ सके। आप अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, फॉर्म बढ़ने चाहिए या फिर फॉर्म की तिथि नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब फॉर्म ओपन होने चाहिए वापस, और या फिर फॉर्म नहीं खुलना चाहिए और परीक्षा सही समय पर होनी चाहिए। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्म ओपन भी हो जाए तो 1 महीने से ज़्यादा तारीख बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 1 महीना उनको 45 दिन दिए जाना चाहते हैं, तो ये 45 दिन तक उनको मिल जाएगी, तो 1 महीना बढ़ेगा। सेकंड ग्रेड जरूर आगे जा सकती है। तो इस प्रकार साथियों ये है, आप अपनी राय जरूर दें, आपको क्या लगता है। और एक साथी जो नॉर्मलाइजेशन के साथी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए ये पेपर में भी आ रहा है, अखबार में भी आंसर की, न्यूज़पेपर में आई आंसर की का इंतजार नॉर्मलाइजेशन पर होगी निगाह। तो आंसर की तो अभी तक आई नहीं, आंसर की बन रही होगी, परंतु ये अभी 15 अगस्त के आसपास जारी कर देंगे। परंतु सभी अभ्यर्थियों की आंसर से ज़्यादा इस पर निगाह है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो साथियों देखिए नॉर्मलाइजेशन किस लिए किया जा रहा है, मांग क्यों की जा रही है। आप उसमें एक 10 नंबर पॉइंट है वो भी पड़ेगा कि अलग अलग पेपर पर अलग अलग पारी में होगा पेपर, इसलिए नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, अगर ये नहीं लिखा होता तो जरूर समस्या होती, परंतु अब जिन्होंने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या समस्या आ रही है साथियों, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत आवश्यक होता है, संतुष्ट करना पड़ेगा उनको। देखिए अब ये बोर्ड पर निर्भर है कि वो करे या किस प्रकार से करे। नहीं करेंगे तो ये देखिए ये तय है, इतना तो हमें भी पता है। कई कमेंट्स भी आएंगे, सर हम याचिका डालेंगे और इस प्रकार से, तो वो उनका निजी अपने अपने आप के लिए सभी प्रयास करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी कह रहे हैं वो कह रहे हैं 23 का जो सेकंड शिफ्ट था, अगर पोल भी कराए तो उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा कह रहे हैं कि हमारा पेपर ज़्यादा आता है। चॉइस के शिफ्ट वाले थोड़े कम करें और चॉइस सेकंड के शिफ्ट वाले उससे भी कम करें, परंतु अब धीरे धीरे सभी कहने लगे कि हमारा पेपर न कठिन था। तो देखिए इसमें ऐसा हो सकता है कि अब इसमें सबसे बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि सभी का एवरेज निकाला जाए, जितने स्टूडेंट्स से कम जिस शिफ्ट में लिए 4 लाख में से 4 लाख सभी ने दिए, तो 4 लाख में से सबसे ज़्यादा जैसे पासिंग मार्क के जो 90 का पासिंग मार्क है वो किसके आ रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि एवरेज कितना है। या फिर देखिए ऐसे निकाला जा सकता है कि कम से कम 10,000 अभ्यर्थियों के नंबर इसमें निकाले जैसे सेकंड शिफ्ट के, और सेकंड एवरेज निकलता है जैसे आप कह सकते हैं 75 या 76 निकलता है, 78 मान लीजिए। और अगर फिर लेवल 2 को जो चौथी शिफ्ट कह रहे हैं या थर्ड शिफ्ट कह रहे हैं, उनके लेवल एवरेज मतलब कितना निकलता है। किसी के जैसे 78 निकला, किसी के 82 निकला, किसी के आप मान सकते 92 निकला। तो फिर इसमें कैसा होगा कि अब सबसे कम और सबसे अधिक का अंतर देखिए आप, इसमें 14 नंबर का अंतर हो रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया ये हो सकता है कि नंबर किसी के कम ना करें। कम करने में उनकी क्या गलती। अब देखिए उनमें क्या गलती, जिन अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि जिनका सरल था या कैसे ऐसा, तो उनको गलती क्या, उनको क्या गलती कि कम उनका पेपर आपने ऐसा दिया, अब वो इसमें कम क्यों किया जाए। तो इस प्रकार साथियों कम ना होना चाहिए, और 14 नंबर का जो अंतर है उस प्रकार से नंबर उनको बढ़ा देना चाहिए उस रेशियो में, अनुपात में। तो इस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो जरूर इसमें आपको पता है विरोध भी होगा और ये होगा। इसलिए फिर बोर्ड पर निर्भर है कि बोर्ड किस प्रकार से करे, परंतु एक तरीके से देख सकते पाता था एग्जाम में, इसमें ज़्यादा कोई मतलब सिलेक्शन वाला तो है नहीं कि सीधा सेलेक्ट हो रहा है आदमी। तो हो सकता है कि जो जिसका एवरेज कठिन आ रहा है उनको थोड़ा नंबर बढ़ा दिया जाए ताकि उनको भी ठीक लगे। क्योंकि अगर ये बात पता है कि अगर अब इसमें इसकी क्या गलती है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक शिफ्ट पहली दूसरी 3 पार गया और एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया, तो उसकी गलती को उसका एडमिट कार्ड उस समय आया, उसका सेंटर उस समय आया, उसका परीक्षा उस समय हुई, ये तो भाग्य का फिर हो जाता है। तो इसके लिए ये तय है कि न्याय तो ये कहता है कि
जिसके कम मतलब ज़्यादा कम है, जिन शिफ्ट के भारी कठिन थी, उसको थोड़ा बूस्ट दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, और बाकी कम किसी का न किया जाए। आप अपनी राय जरूर दे सकते हो, आपको क्या लगता है कि कम ज़्यादा होना चाहिए या फिर सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और सर, जो रीट विस्तृत सिलेबस के बारे में जो साथी पूछ रहे थे, उनके लिए यही न्यूज़ है कि रीट विस्तृत सिलेबस जो कुछ उर्दू, सिंधी और इनके एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं आ पाए, इसलिए ये अभी तक रुका हुआ है। जल्दी ये आपके साथ साथ जल्दी आने वाला है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।